नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स 2.0। हम इस चैनल पर मिलेंगे अगले 7 दिनों तक, क्योंकि हमारा जो मुख्य चैनल है वो 7 दिनों तक YouTube की कुछ गाइडलाइंस वायलेशन का इल्ज़ाम लगाए, तो 7 दिनों तक DSK टॉक्स का ओरिजिनल चैनल बेड रेस्ट पर रहेगा। 7 दिनों बाद हम अपने प्राइमरी चैनल पर मिलेंगे। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 15 के आज के एपिसोड की, जो कि बिग बॉस कम दिल जले पिक्चर ज्यादा लग रही थी। कोने कोने में दिल जल रहे थे। करण का दिल जल रहा है कि भाई तेजा विशाल से क्यों बात करती है, तेजा का दिल जल रहा है कि शमिता से क्यों करण जाके बात करता है, वहीं विशाल का दिल जल रहा है कि उसे कोई समझ नहीं पा रहा है। एंड उमर का दिल क्यों जल रहा है ये तो आपको पता ही है। जिस तरह से मीडिया टास्क में मीडिया ने बताया कि करण उमर के बारे में क्या थॉट प्रोसेस रखता है, गधा बोलता है, और विशाल ने भी रोस्ट के नाम पर वो जो 106 हड्डी 206 हड्डी का मजाक बनाया था, तो उमर ने अपनी कहीं ना कहीं भड़ास भी यहां निकाल दी। लेकिन आज का जो एपिसोड था, कितना मिसलीडिंग एपिसोड। प्रोमो दिन भर लगाए गए कि सूटकेस बॉय और उमर की फाइट हो रही है, जहां धक्का मुक्की हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, जो कि शायद हमें कल देखने को मिलेगा अगर मेकर्स दिखाएंगे तो। अदरवाइज वो लोग चीज़ों को इतना स्ट्रेच कर देते हैं, ऐसी बेफजूल की चीज़ें ये लोग दिखाते हैं। आप देखिए सैटरडे के एपिसोड में हमें मीडिया टास्क के बारे में बताया गया। आई थिंक एंड के 10-15 मिनट मीडिया बात करता है। संडे के पूरे एपिसोड में मीडिया टास्क चाहिए रहती है। मंडे के एपिसोड में मीडिया टास्क चाहिए रहती है। और आज भी स्टार्ट के 10-15 मिनट वही बिचुकले और रश्मि और कद्दूलीना डम्बोलीना, इनसे ही क्वेश्चन आंसर चलते रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि राजीव बोलता है उससे शम्मो से कि ठीक है गेम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक है वो बोलो, लेकिन अक्का अगर उसने बोला, अगर आपने उसको भाई बोला तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन क्या हुआ, अक्का जाकर के वापस से अन्ना से बात करने लगती है। अन्ना कैमरे पर सॉरी बोल देता है, इनका पैचअप हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जय भानुशाली खाम है, वो उसकी सोच बड़ी गंदी है, वो घटिया है, वो धोखेबाज है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जय भानुशाली ऐसी कौन सी किडनी निकाल ली तुम्हारी विशाल कोटियान ने। तुम एक बात, जैसे नया भसीन के दिमाग में था ना इमेजिनेशन कि करण कुंद्रा प्रतीक को कप्तान बनाने वाला है, ऐसा वैसा, तो जैसे नया भसीन को ख्याली पुलाव पकाने का शौक है, वैसे ही जय भानुशाली को भी ख्याली पुलाव पकाने का जबरदस्त शौक है। ऐसा कुछ धोखा इसने विशाल कोटिया ने जय भानुशाली को दिया, हमें तो दिखाई नहीं देता। जहां तक ये करेंसी टास्क के टाइम पर विशाल कोटिया ने कुछ बोला था, तो बाबू मोशाय जय भानुशाली पूरे उस वीकेंड के बारे में सलमान खान ने करेंसी टास्क के ऊपर तुमको जमकर कोसा था, तुम्हारा डम्ब अवतार लोगों के सामने रखा था, तो क्या सलमान को तुम धोखेबाज बोलोगे? यही नहीं जय भानुशाली, तुम जिस शमिता या जिस करण के साथ बैठकर बातें करते हो, जिस तेजा के साथ बैठकर ज्यादा बातें करते हो कि विशाल ने धोखा दिया, ये सब लोगों ने तुम्हारे करेंसी टास्क में जो तुम्हारा बॉडम अवतार था, इन तमाम लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। इवन शमिता ने तो बहुत कुछ बोला था कि हमारी प्राइस मनी 0 कर दी, हाउ कैन जय डू दैट, ओ माय गॉड ही इज सो स्टूपिड। तो ये जो जय भानुशाली है, जिसकी गाड़ी एक जगह अटक चुकी है विशाल कोटियान के ऊपर, इस बेवकूफ को इतना समझ में नहीं आ रहा कि भाई उस समय घर के अंदर अकेला विशाल कोटियान नहीं था जिसने इसकी 25 लाख जो प्राइज मनी इसने बर्बाद की थी उसके ऊपर विशाल कोटियान ने बोला। विशाल कोटियान दीवालों से बात नहीं कर रहा था, वहां शमिता, करण, तेजा, उमर सब थे। और शमिता, तेजा, करण, ये तीनों जो कि जय भानुशाली को धोखेबाज नहीं लगते, इन तीनों ने जय भानुशाली के इस बॉडम अंदाज के ऊपर अपने अपने ओपिनियन दिए थे। लेकिन ये बेवकूफ जय की गाड़ी एक जगह अटक चुकी है कि विशाल ने धोखा दिया, विशाल ने धोखा दिया। धोखा कुछ नहीं दिया, तू बेवकूफ साबित करा एक नंबर का। तुझे 2 पैसे क्या करनी है? मैं अभी तक मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कौन बेवकूफ है जो इस गर्दुल्ले को वीक के 10-15 लाख रुपए दे रहा है, जबकि ये ऐसा नमूना है जो 5 रुपए डिजर्व नहीं करता। लेकिन जय भानुशाली जैसे लोग साबित कर रहे हैं कि आज के जमाने में घोड़ों को मिलती नहीं है घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश। कहा भी गया भाई कि रामचंद्र कहेंगे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। तो ये जय भानुशाली जैसा कौआ मोती खा रहा है और शो में कंट्रीब्यूशन के नाम पर कुछ भी नहीं दे रहा है, जबकि इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो राजीव अड़ातिया कर रहा है। राजीव ने कितना अच्छा पॉइंट पकड़ा इस एपिसोड के अंदर कि टीआरपी डाउन हो रहा है, टीआरपी डाउन हो रहा है, इनका पैसा बर्बाद हो रहा है, हम लोग को 6 लोग को निकाल देंगे, उधर से 6 लोग को वापस लाएंगे। ठीक वैसे जैसे पिछले ये राहुल वैद्य गए थे, फिर बाहर वापस आए थे, फिर चैलेंजर्स आए थे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और आपने यहां देखा ये शमिता, मीडिया ने भी बोला कि आप एकदम गुलाम की तरह ट्रीट करती हो। शम्मो कितनी बेवकूफ है, हमने ऑलरेडी लाइव फीड में तो पता चल ही चुका है। कल हम देखेंगे ये शम्मो जो कि अपने राखी ब्रदर को नहीं, ये नेहा भसीन को बचाएगी। और यहां पर शमिता कह रही थी कि तू क्यों इतना बोल रहा है, टीआरपी की बात है ये, मतलब अब राजीव को अगर सांस भी लेनी है ना
तो वो शमिता से पूछ के लेगा। शमिता इतनी बेवकूफ है, बाहर से क्या देख करके आई है। राजीव बुली नहीं करता, राजीव को ये लोग बुली कर रहे हैं। ये प्रतीक तो भाई ऐसा ऐसे उंगली करने की आदत। कहने को शमिता खुद कह रही थी कि उसने बाहर से सब कुछ देखा, बाहर से सब देखा, तो उसे पता होना चाहिए कि प्रतीक कैसे उंगली करता है। प्रतीक ने जब ये चाय बना रहे थे तब भी वहां पर खाम उंगली करी। फिर राजीव आप कटोरी धो दो, वहां पर उमर ने इसका राजीव का साथ दिया। प्रतीक को दूसरों की रखी कटोरी नहीं दिख रही थी लेकिन राजीव की दिख रही थी। प्रतीक ऐसे ही करता है, पहले उंगली करता है, फिर जब आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ने लगता है तो विक्टिम कार्ड खेल लेता है। यार ये सब मेरे को बुली कर रहे हैं, यार मैं पागल थोड़ी ना हूं, ये सब मेरे पे चढ़ गए, यार ये तो मतलब गलत हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। निशांत जानता सब कुछ है प्रतीक के इस दोगलेपंथी के बारे में, लेकिन निशांत अभी बोल नहीं रहा। निशांत को राजीव को भी अपनी गुड बुक्स में रखना है, इसलिए वो राजीव के भी खिलाफ नहीं जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहा है कि तेरे को झाड़ पड़ी थी, इन चीजों के ऊपर मत कराकर। लेकिन निशांत खुलकर बोल नहीं रहा। और प्रतीक तो है ही, वो खुद उंगली करता है। और लाइव फीड के थ्रू कल मैंने देखा भी था, इसने खुद ने उमर को बहन की गाली दी थी, ठीक है, बहन की गाली। और प्रतीक बोला था मैं ऐसा नहीं हूं यार कि मां बहन की गाली दूं, मैं नहीं देता, मैं किसी को गाली देता ही नहीं हूं। बिग बॉस ओटीटी में इसने गाली दी, इसके पुराने एमटीवी के शोज में इसने लोगों की मां बहन के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन उल्लू का पट्टा वर्ड पर इसके गुर्दे छिल जाते हैं। लाइव फीड में इसने ये सब बकवास करी है। मैंने भी ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करा था और थैंक गॉड अब तक मेरा ट्विटर अकाउंट बचा हुआ है, अदरवाइज कलर्स वाले तो ऐसे पीछे पड़े हैं कि एक चीज़ों ने मिल जाए तो मतलब चैनल बंद कराने के पीछे वो टूट पड़े हैं। मैंने जो मनीषा और इनकी पोल पट्टी खोली तो 7 दिन के लिए मेरा यूट्यूब चैनल, भाई ग्लूकोज की बोतलें चढ़ रही हैं, वो चैनल अभी बेड रेस्ट पे है। ट्विटर अकाउंट अभी थोड़ा बचा हुआ है, पता नहीं कब कलर्स और मनीषा की नज़र पड़ जाएगी। तो जैसे पिछला अकाउंट 10,000 फॉलोअर वाला सस्पेंड करा दिया, यहाँ भी वो लोग कुछ भी कर सकती, क्योंकि इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इनकी पोल पट्टी कोई खोल कैसे रहा है। अब अगर मैं भी उनके तलबे चाटू और उनके ब्लेंडर को, वाह क्या एपिसोड था, माइंड ब्लोइंग, अरे दोस्तों आपको पता है इस टास्क के कॉन्सिक्वेंसेस, अरे दोस्तों तेजा कितना क्यूट है, ये अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो आप देखिए मेरा चैनल रातों रात कैसे फिर मेरा प्रमोशन कलर्स वाले खुद करते हैं। लेकिन बाकी लोगों की तरह कलर्स के तलबे चाटना हमारे डीएनए में है ही नहीं। अगर डीएनए में जी हजूरी होती तो हम कब के अमीर बन चुके होते और कब का बढ़िया एक स्टूडियो सेटअप वगैरह सब कुछ होता, कैमरामैन, एडिटर वगैरह। खैर यहाँ पर मीडिया जिस तरीके से करण और तेजा को फेक बोल के गई थी तो करण क्या गुर्दे छिले हुए हैं। और यहाँ जय भानुशाली भी आई थिंक नेहा से बात कर रहा था, ये गुड कॉप एंड बैड कॉप वाली जो चीजें। अब अगेन वही जय बॉडम भानुशाली अपना बॉडम अवतार दिखा रही है, कह रहा है कि करण प्रतीक तेरे पे चढ़ पड़ता है, तू भी तो 10 साल छोटा है, और वो तेजा को 10 साल छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता है। लेकिन ये जय भानुशाली खुद नहीं देख रहा कि ये भी तो जबरदस्ती में विशाल से पंगा ले रहा है। इसका ये जो धोखा मिला धोखा तो तेरे को सबने दिया है, और जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया है तू भी तो उनके तलवे चाट रहा है, तो ये हिपोक्रेसी तू भी दिखा रहा है। और ये हिपोक्रेसी आप शमिता, आप देख लीजिए कि जय शमिता के साथ बैठा रहता है, शमिता खुद क्या कर रही है। शमिता गलत चीज करने वाले सिम्बा को सपोर्ट करती थी, जब सिम्बा ने इसको उमर को पुश किया था तब शमिता को बड़े गुर्दे छिल गए थे। उसी शमिता के भाई को, ये प्रतीक को ये सब बुली करते हैं, शमिता को फर्क नहीं पड़ता है। तो सही चीज का स्टैंड कोई नहीं ले रहा है। एक जो फर्म ओपिनियन होना चाहिए कि सही को सही गलत को गलत, यहाँ पर जय भानुशाली और शमिता दोनों ही गच्चा खा रहे हैं। और आप विडंबना देखिए कि दोनों ही खुद को हमेशा सही मानते हैं, और ये जय भानुशाली तो टाइम एंड अगेन खुद को बेवकूफ़ ही साबित कर रहा है। छोटी छोटी बात, अब जैसे ये कह भी रहा था कि शमिता से कि देख ये गंदी बातें करता है, ये गंदी बात करता है, इसकी सोच गंदी है। अबे तेरी तो सोच ही नहीं, तो एक ही मतलब नल्ला, नेशनल नल्ला साबित हो रखा है। वहीं हम यहाँ पर एपिसोड के स्टार्ट में हमने ये भी देखा कि तेजा कहती कि एक लड़की को आप माल कैसे बोल सकते हो। माल बोलना गलत है, लेकिन जो रीजनिंग दे रहा था विशाल कोटियान कि यार एक गाना था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। हालांकि तेजा कहती है कि वो जमाना चला गया, अभी महिलाओं को तू माल नहीं बोल सकता। भाई ऐसा है तेजा कि वो तो 94 में वो गाना बना था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। उसके बाद से लेकर अब तक हम देखें तो बॉलीवुड में महिलाओं को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ही दिखाया जाता रहा है। डबल मीनिंग जोक्स बनते हैं वेब सीरीज में, तो महिलाओं को पता नहीं एकदम कैरेक्टरलेस दिखाया जाता है। और आप आश्चर्य देखिए, विडंबना देखिए कि वो लोग जो महिलाओं को बहुत ही वल्गर तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, महिलाओं को माल बोलने वाली एकता कपूर, जो कि गंदी बात जैसी वेब सीरीज बनाई जिसमें वो खुद कैप्शन लिखती है कि नया साल नया माल, ऐसी एकता कपूर जो महिलाओं को नया साल नया माल की तरह प्रस्तुत कर रही है, उस एकता कपूर को आपने बिग बॉस 15 में ही देखा जब वो आई थी। तो सारे टीवी एक्ट्रेस इंक्लूडिंग तेजा और ये जय, जो कि कह रहा था कि विशाल गंदी बातें करता है। अरे गंदी बात बनाने वाली एकता कपूर को तुम मैम मैम करके वो दे रहे थे आदर सत्कार, और ये जय भानुशाली शमिता शेट्टी के सामने बोल रहा था कि ये विशाल गंदी बात करता है। शमिता के जीजा से ज़्यादा गंदी बातें कोई नहीं करता। तो आप देख लीजिए कि मतलब सूप बोले तो बोले छलनी क्या बोले, जिसमें खुद 50 छेद। ये जय भानुशाली जो एकता कपूर को जहाँ पर ना तो उसी ग्रेट हो, ये जय भानुशाली शमिता शेट्टी से नहीं बोल पा रहा कि तुम्हारी जीजा ने तुम महिलाओं की मजबूरी का नाजायज
नाजायज फायदा उठाकर ऐसी पॉर्न फिल्में बनाई। तो आप खुद देख लीजिए साहब, ये तेजा, जय भानुशाली, शमिता जो खुद को बहुत ही मॉरली करेक्ट बोलते हैं, इन लोगों की कथनी और करनी। एकता कपूर जो कि महिलाओं को नया साल नया माल बोल के प्रस्तुत करती है, उसे ये लोग मैम बोलते हैं। शमिता शेट्टी के जीजा जो कि पॉर्न फिल्में बनाते रहे, महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाते रहे, उस शमिता से कभी नहीं बोला जाता कि तुम तो बातें करो ही मत संस्कार की, मॉरल चीज़ों की। तुम्हारी फैमिली ने साबित कर दिया कि तुम्हारी एक्चुअली में थिंकिंग क्या है, महिलाओं को तुम किस तरीके से प्रस्तुत करते हो, या फिर महिलाओं के बारे में तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या है। लेकिन नहीं, यहाँ पर इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है और खुद को बहुत ही मतलब हरिश्चंद्र की पहली औलाद के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है ये तेजा। अगर तेजा को माल शब्द से इतना प्रॉब्लम है, तो तेजा जो हरकतें कर रही है, जिस तरह से कंबल में दंगल हो रहा है, चिपक रहे हैं, 5-5 मिनट में दूर रहते तो आई मिस्ड यू, ये हरकतें क्या है भाई? ये तो मतलब वही बात हो गई, अगर ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना तो लोग आ जाएंगे मेरे ऊपर तमाम तरह से बात करने। मतलब ये तो वही बात हो गई, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये दोगला चेहरा इन सेलिब्रिटीज़ का एक्सपोज हो रहा है, चाहे वो जय भानुशाली हो, शमिता हो, या तेजा हो, या करण के तो वैसे भी गुर्दे छिल दिए मीडिया ने, जब से मीडिया उसको एक्सपोज करके गई है। यहाँ पर करण का जो गेम है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। शायद ये एक्सपोज जो हुआ है वीकेंड पर, इसी वजह से वो दिल जले वाली हरकतें कर रहा है। और तेजा से अगर विशाल बात करता है, या फिर तेजा चली जाती है वो वर्कआउट के बहाने या वर्कआउट के टाइम पर, विशाल से क्यों तूने वो टिप्स ले लिए, तो गुर्दे छिल जाते हैं। वहीं तेजा कोई अपने हाथ से खाना खिला रहा है, पता चलता है तुम शमिता से बात करते हो तो इनके गुर्दे छिल रहे हैं। ये जोड़ी बेमेल है साहब। इस जोड़ी में एक पूरब को देखता है तो एक उत्तर को देखता है, लेकिन लोगों को ये जोड़ी क्यूट लगती है। एक तो एज का डिफरेंस है ही सही, या एज वाली बात कल की टास्क, वो मीडिया टास्क के टाइम पर भी हाईलाइट हुई थी, जब मीडिया वालों ने बोला था कि ये 10 साल छोटी है तो आप बच्चे की तरह ट्रीट करते हो। प्रतीक ने बोला था मैं भी 10 साल छोटा हूँ, मेरे को क्यों नहीं ऐसे ट्रीट करते। भाई अगर 10 साल छोटे हो तो डायपर पहनो, घर के अंदर जाकर दूध की बोतल पियो। जब बिग बॉस जैसे शो में जो लोग एडल्ट्स हैं, काफ़ी मेच्योर हैं, वो लोग आके बोलते हैं कि 10 साल छोटे, ये 6 साल छोटे, 8 साल छोटे, बच्चा बच्ची। भाई इतने बच्चा बच्ची है ना तो लंगोटी बांधो और घर के अंदर वो दूध की बोतल मुंह में ठूस दो। इन्हें बिग बॉस में नहीं आना चाहिए। और ये तेजा जिसको ये करण बच्ची बच्ची बोल रहा है ना, करण तेरे को बेच खाएगी, तू जानता नहीं है। करण पटेल आके बोल चुका है कि कब बेच देगी लोगों को पता नहीं चलेगा। ये तेजा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे तेजा ने ठगा नहीं। विशाल को पहले ही पेल चुकी है, अब 13 नंबर हो, तू तो इसके चक्कर में बौखला रहा है। मैं फटने वाला हूँ, मैं फटने वाला हूँ, देख मैं फटने वाला हूँ। कब फटेगा बे, कब खोलेगा तेरा खून? हम डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि तू कब फटे, कब फटे। तू फटे ही नहीं रहा। बस करण कुंद्रा तू बोलता रहता कि मैं फटने वाला हूं, तू फटे इसके पहले वो आके एक प्यार सी पप्पी दे देती है। थोड़ी देर लड़ते हैं वॉशरूम एरिया में, रूठना मनाना, फिर कंबल में दंगल, ओके चलो पैचअप कर ले। यही सब रूठना मनाना, पॉजिटिवनेस की हाइट और दिल जलापंती, मतलब दिल जल रहे हैं कोने कोने में, हमें ये सब देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें रही हैं आज के इस एपिसोड में। उम्मीद थी कि मेकर्स एलिमिनेशन दिखाएंगे, लेकिन नहीं, मेकर्स ने तो वही बिचुकले की बड़बड़पंती, डम्बोलीना कद्दूलीना के स्टेटमेंट। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शो का तकरीबन 60 से 65% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ तेजरान की बकलोलपंती फेक लव स्टोरी को एकदम ऑर्गेनिक दिखाने की कोशिश की है मेकर्स ने। ये नाकाम सी निंजा टेक्निक है, सबको पता चल रहा है भाई ये फेक लव स्टोरी है जो कि थोपी जा रही है। दोनों की थॉट प्रोसेस मैच नहीं करती है, दोनों का ही बाहर कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा है। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन लोग हैं जो इस जोड़ी को क्यूट बोलते हैं, वो कौन लोग हैं जो इनको अपना रोल मॉडल या आइडल मान रहे हैं। मीडिया वाले आके खुद बोल चुके कि ये फेक लव स्टोरी है, ये फेक लग रहे हैं, करण और तेजा सिर्फ एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। इसके बावजूद मीडिया इन्हें टॉप 5 में लेकर के चला गया। तो चप्पल किसको फेंक के मारूं, ये फेकरान को या फिर मीडिया को? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड क्या आपको नहीं लग रहा कि ये खाम में लव ट्राइंगल जोड़ा जा रहा है? इधर तेजा को पसंद नहीं है कि करण शम्मो से बात करे, इधर करण को पसंद नहीं है कि तेजा विशाल से बात करे। तो ये लव एंगल की खिचड़ी बन रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और कोने कोने में दिल जल रहे हैं। करण के तो भर भर के दिल जल रहे थे, उसके चेहरे, उसकी आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये तेजा भी बचकानी हरकतें करती। जब करण बोल गया था कि मैं तेरे को वो वर्कआउट कराने आ रहा हूं तो नहीं अंदर जाएगी, फिर वो विशाल आके उसको कोर की ट्रेनिंग दे रहा है। अब ऐसी हरकतें अगर करण की आंखों के सामने होंगी तो भाई दिल तो जलेगा ही ना। हालांकि करण बोलता बहुत है कि फर्क नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। लड़की के चक्कर में
बावला हो गया है कुंद्रा। कुंद्रा एक्चुअली में कुंद्री चाची बन चुका है, चाची 420। तो क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से मेकर्स ने अगेन मिसलीडिंग प्रोमो दिए, मिसलीडिंग टाइटल डाल दिए कि बिगेस्ट ब्रॉल इन द टाउन प्रतीक वर्सेस उमर, और देखिए क्या होगा महासंग्राम, ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। तो मेकर्स डेलिबरेटली चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसी चीज़ें जो नहीं दिखाई जानी चाहिए उन्हें स्ट्रेच कर देते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई लोगों को ये करण और तेजा की वही आई मिस यू, बात तो ऐसे कर दी जैसे ही पता नहीं कहा अमेरिका से लौट के आई मिस्ड यू। मतलब अगर वॉशरूम में जाती होगी और दिखता नहीं होगा कुंद्रा वॉशरूम के अंदर, ऑब्वियसली वो वॉशरूम के अंदर नहीं जा सकता, तो वो 10 मिनट के आई मिस्ड यू सो मच, तेरे चक्कर में प्रेशर नहीं अच्छा निकला, रुक वापस करके आओ, तो फिर वापस से बोलेंगे आई मिस्ड यू। उधर कुंद्रा स्मोकिंग जोन में जब तक जाएगा सिगरेट पीने, जब तक वो नहीं दिखेगी आई मिस्ड यू सो मच। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन इस फेकरान की अफलातूनी हरकतों के बारे में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, डीएसके टॉक्स 2.0। 7 दिनों तक हम यहीं आपको दर्शन देंगे, उसके बाद अपने पुराने चैनल पर हम लौट चलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।